सभी किसान भाइयों को राम राम और मेरे सभी सब्सक्राइबर को राम राम। आज हम बात करेंगे स्वराज 735 FE, दूसरा है महिंद्रा 275 DI XP प्लस। आज हम इन दोनों ट्रैक्टर के बारे में कंपैरिजन करेंगे कि कौन से ट्रैक्टर ले 35 HP का है स्वराज, और यही हम बात करें तो 37 HP का है महिंद्रा है। महिंद्रा 39 HP का है। तो आज हम इन दोनों कंपेरिजन करेंगे। अगर कोई किसान ले तो कौन सा ट्रैक्टर ले, तो स्टार्ट करते हैं हम स्वराज से। सिंगल बोनट है और 2024 का है। न्यू मॉडल नहीं है इसमें, अभी महिंद्रा में न्यू मॉडल आएगा तो उसका भी वीडियो बनाएंगे हम। तो सिंगल बोनट के साथ आता है स्वराज। सिंपल लाइट है, सिंपल लाइट के साथ आता है। एयर क्लीनर हो गया, साइलेंसर हो गया, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें बीच में गियर है और ये सादा स्टीयरिंग के है, मतलब पावर स्टीयरिंग नहीं है, इसमें सादा स्टीयरिंग का साथ आता है। और ये हम बात करें महिंद्रा में, तो महिंद्रा सिंपल लाइट सिंगल बोनट के साथ आता है और एयर क्लीनर हो गया, साइलेंसर है, साइड गियर के सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। बीच में गियर आता है, मतलब महिंद्रा में बीच में गियर आता है और स्वराज में भी बीच में गियर आता है। और दोनों ट्रू व्हील टाइप में आते हैं। टायर साइज के मामले में देखा जाए तो 6016 के अगले टायर हैं स्वराज की। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 6016 के अगले टायर हैं। टायर साइज के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। और पिछले वाले टायर है 13/6/28 के, 13/6/28 के पिछले वाले हैं। और अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 13/6/28। टायर साइज़ के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। और बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है। महिंद्रा में बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है और स्वराज भी बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है। HP कैटेगरी देखा जाए तो दोनों में से मैं स्वराज है 35 HP का। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 39 HP का है। मतलब अगर देखा जाए तो 3 HP अधिक है, 4 HP अधिक है महिंद्रा। और इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो स्वराज में है 2734 सीसी का। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 2235 सीसी का। अगर देखा जाए तो 600 सीसी अधिक है। इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो स्वराज थोड़ा बेहतर है। और इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए तो स्वराज में है 1800 RPM। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 2100 RPM तक जाता है। और एयर फिल्टर आता है स्वराज का है एयर फिल्टर आता है, वो एयर क्लीनर की तरह आता है। अगर हम बात करें स्वराज में तो ड्रस्ट ड्राइव का एयर फिल्टर आता है, सॉरी महिंद्रा में ड्रस्ट ड्राइव का एयर फिल्टर आता है। और PTO HP के मामले में देखा जाए तो स्वराज में है 32.6 HP की PTO। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 32.9 HP की। मतलब अगर देखा जाए तो 3 HP अधिक है थोड़ा महिंद्रा में ये है। बाकी दोनों में 32.9 HP। अगर हम बात करें स्वराज में तो 32.6 HP का है ये है। और डीजल टंकी दोनों में सेम आती है। 45 लीटर की डीजल टंकी स्वराज में आती है और 45 लीटर की डीजल टंकी महिंद्रा में आती है। क्लच के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। डबल क्लच दोनों में आते हैं, स्वराज में भी आता है डबल क्लच और महिंद्रा में डबल क्लच के साथ आता है। और गियर के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। ऑयल में ब्रेक के हिसाब से देखा जाए तो ऑयल में डूबी मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। महिंद्रा में ऑयल में डूबी मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ और स्वराज भी ऑयल में डूबी मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। RPM PTO देखा जाए तो स्वराज में 540 से लेके 1000 RPM। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 540, मतलब इसमें एक प्रकार की PTO है। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो स्वराज है 1830 kg का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 2020 kg का है। वजन के हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा वजनी है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो स्वराज में है 1945 mm का। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 1880 mm। अगर व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा स्वराज थोड़ा बेहतर है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो
3560 mm का है स्वराज। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 3359 mm का। लंबाई के मामले में देखा जाए तो 200 mm अधिक है स्वराज। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो 1790 mm का है। अगर हम बात करें महिंद्रा तो 1636 mm का है। अगर चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है, स्वराज थोड़ा बेहतर है। और हाइट ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो 380 mm का है स्वराज में है। और अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 320 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो 60 mm थोड़ा अधिक है स्वराज में। और हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो 1500 kg स्वराज की है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो ये भी 1500 kg, मतलब वजन की उठाने की क्षमता दोनों में सेम है। 1500 kg स्वराज में है और 1500 kg महिंद्रा में है। अगर टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो 116.71 mm का टॉर्क है। और यही हम बात करें महिंद्रा में तो 146 mm। टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। और इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो स्वराज बेहतर है। दोनों में कूलेंट आते हैं। और डीजल फिल्टर महिंद्रा में आता है, ऑयल फिल्टर दोनों में ऑयल फिल्टर आता है। और वाटर सेपरेटर दोनों में आते हैं। नहीं सॉरी, मैं स्वराज में वाटर सेपरेटर आता है और महिंद्रा में वाटर सेपरेटर नहीं आता। इसमें डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर और डीजल फिल्टर और थोड़ा महिंद्रा स्वराज में ये है कि वाटर सेपरेटर साथ आता है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा है। और थोड़ा स्वराज में से सादा स्टीयरिंग के साथ आता है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो ये पावर स्टीयरिंग के साथ आता है, ये है फ़र्क। और गियर के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में सेम है। और मीटर देखा जाए तो दोनों में सेम सिंपल साथ आता है, पुराना ही है। और दोनों महिंद्रा भी आप स्वराज में भी आप रोटावेटर चला सकते हैं और महिंद्रा में भी चला सकते हैं रोटावेटर। अगर देखा जाए तो स्वराज थोड़ा बेहतर ट्रैक्टर है। अगर हम बात करें इंजन सीसी में देखा जाए तो स्वराज बेहतर है। अगर टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा बेहतर है। और दोनों में कूलेंट, महिंद्रा भी कूलेंट आता है और स्वराज में कूलेंट के साथ आता है। और बैटरी किसी भी कंपनी की लग सकती है, स्वराज की लग सॉरी एक्साइड की भी हो गई, मतलब किसी भी कंपनी की लग सकती है। टायर साइज के बाद देखा जाए तो MRF हो गए, BKD हो गए, अपोलो हो गए। और मतलब टायर साइज के टायर किसी भी कंपनी में लग सकता है, ऐसा नहीं कि एक है कंपनी, मतलब हर कंपनी की लग सकता है। और रोटावेटर दोनों में चला सकते हैं आप, कल्टीवेटर भी दोनों चला सकते हैं। और हीरो भी आप दोनों में चला सकते हैं। और इसमें आप गेहूं काटने वाले थ्रेसर भी चला सकते हैं, मतलब कम HP वाला थ्रेसर, जैसे जो 50 है 45, मतलब 45 HP का थ्रेसर आप चला सकते हैं। अगर यही हम बात करें इसमें आप मतलब ज़्यादा, इसमें आप डोजर भी लगवा सकते हैं, मट्टी पछेलने वाला, ये भी मतलब दोनों स्वराज में भी लगवा सकते हैं और महिंद्रा भी लगवा सकते हैं, ये चीज़ है। और इंजन सीसी टायर साइज के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। ट्रू व्हील ड्राइव में दोनों ट्रू व्हील ड्राइव में आते हैं। टायर साइज दोनों में सेम है। बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है दोनों, महिंद्रा भी बॉस के 3 सिलेंडर के साथ और स्वराज भी 3 सिलेंडर के साथ आता है। और HP कैटेगरी देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है, मतलब 3 HP थोड़ा महिंद्रा बेहतर है। और इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो स्वराज का बेहतर 2734 सीसी का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 2235 सीसी का है। इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए तो महिंद्रा का बेहतर है 2100 RPM। और क्लच के मामले में देखा जाए तो डबल क्लच के साथ आता है। दोनों महिंद्रा भी डबल क्लच के साथ आता है और स्वराज भी डबल क्लच के साथ आता है। और गियर के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में 10 गियर रहते हैं। और RPM PTO देखा जाए तो 540 से लेके
1000 RPM स्वराज में है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो सिर्फ 540 है। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो स्वराज में 1830 kg का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 2020 kg का है। वजन के हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा बेहतर है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो स्वराज बेहतर है, 1945 mm का है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो स्वराज बेहतर है, 3560 mm का है। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो 1790 mm का है स्वराज। अगर हाइड्रोलिक ग्राउंड क्लियरेंस मामले में देखा जाए तो स्वराज में 380 kg का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 320 kg का है। मतलब हाइड्रोलिक ग्राउंड क्लियरेंस मामले में देखा जाए स्वराज बेहतर है। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में सेम है। स्वराज में 1500 kg है और महिंद्रा में 1500 kg है। और टॉर्क के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा में 146 mm का टॉर्क है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 116.71 mm का टॉर्क है। और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में थोड़ा ये है कि स्वराज में महिंद्रा में ये पावर स्टीयरिंग के नीचे एक बेल्ट लगा रहता है, इसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस इसमें कम है। अगर हम बात करें स्वराज में तो स्वराज में ये चीज़ नहीं है, मतलब इसमें नीचे कोई जगह नहीं। मतलब वजन के हिसाब से देखा जाए तो स्वराज थोड़ा बेहतर है, ये है। और स्वराज मतलब जाना वजन लगा रहता है। और एक्स्ट्रा वेट अब 30 से 40 kg के वेट दोनों में आते हैं। महिंद्रा भी 30 से 40 kg का वेट लगा रहता है एक्स्ट्रा, और स्वराज में 30-40 kg का वेट लगा रहता है। और प्लाव वाला आप दोनों में चला सकते हैं, महिंद्रा भी चला सकते हैं और स्वराज भी चला सकते हैं। और हर स्टेट की प्राइस अलग है। जैसे अभी MP की है, अभी रीवा की है तो 6.5 लाख, महिंद्रा की भी 6.5 लाख है और स्वराज की भी 6.5 लाख या 7 लाख रुपए, ऐसा दोनों का। हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है। मैं यूपी की अलग हो गई, इलाहाबाद की अलग हो गई, बिहार की अलग हो गई, बंगाल की अलग हो गई, नेपाल की अलग हो गई, हर स्टेट, राजस्थान की अलग हो गई। हर स्टेट की अलग अलग प्राइस रहती है। और मतलब अगर कोई किसान ले तो कौन सा ट्रैक्टर, ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो स्वराज बेहतर है। और कूलेंट दोनों में आते हैं, महिंद्रा भी कूलेंट के साथ आता है और स्वराज भी कूलेंट के साथ आता है। और थोड़ा स्वराज में ये है कि सादा स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग के साथ नहीं आता। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो ये पावर स्टीयरिंग के साथ आता है। और थोड़ा इसमें ये है कि स्वराज में भी आप मोबाइल चार्ज लगा सकते हैं, महिंद्रा भी मोबाइल चार्ज लगा सकते हैं। मतलब मोबाइल चार्ज के लिए दोनों में दिया है, महिंद्रा भी दिया है और स्वराज भी दिया है। अगर महिंद्रा में देखा जाए तो 35 HP में 4x4 भी आना चाहिए था। जैसे स्वराज में 35 HP का 4x4 भी आना चाहिए था। अगर हम महिंद्रा का बात करें तो महिंद्रा में आता है 40 HP का है। और वो ओझा नाम से ट्रैक्टर, मतलब वो आता है तो वो 4x4 40 HP का है। किसी दिन उसकी भी वीडियो बनाएंगे, ओझा की 40 HP का है। और इसमें आप CID किसी में महिंद्रा में CID एक साथ आता है ना, स्वराज में CID एक साथ आता है। मतलब सिंपल है, बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आते हैं। महिंद्रा भी बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है और स्वराज भी 3 सिलेंडर के साथ आता है। और कूलेंट दोनों में आता है, वाटर सेपरेटर स्वराज में आता है, डीजल फिल्टर दोनों में आता है, ऑयल फिल्टर दोनों में आता है, और अल्टरनेटर दोनों में आता है। और बैटरी किसी भी कंपनी लग सकती है, ये चीज़ है। स्पेस के मामले में देखा जाए तो थोड़ा दोनों में बीच में गियर आते हैं, ये है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। धन्यवाद।